जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। आज हम आपको फागुन मास अध्याय कथा 2 का रसपान करवाने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अच्छी अच्छी कथाओं के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। आइए कथा आरंभ करते हैं। पांडवों का राज्य लौटाने का आग्रह और दोनों पक्षों में श्री कृष्ण की सहायता की मांग राजा सुशर्मा तथा कौरवों को रणभूमि से भगा देने के बाद पांडवों ने समय को सार्वजनिक रूप में प्रकट कर दिया था। उनका असली परिचय पाकर राजा विराट को अत्यंत प्रसन्नता हुई और उन्होंने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ बड़े ही धूमधाम के से कर दिया था। इस विवाह में श्री कृष्ण तथा बलराम के साथ ही साथ अनेक बड़े बड़े राजा महाराजा भी सम्मिलित हुए। अभिमन्यु के विवाह से पश्चात पांडवों ने अपना सारा राज्य वापस लौटाने के उद्देश्य से श्री कृष्ण को अपना दूत बनाकर हस्तिनापुर भेजा। धृतराष्ट्र ने राजसभा में यथोचित सत्कार और आसन पाने के बाद श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, पांडवों ने यहाँ उपस्थित सभी गुर्जनों को प्रणाम भेजते हुए कहलाया है कि हमने पूर्व किए करार के अनुसार 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा कर लिया है। अब आप हमें दिए वचन के अनुसार हमारा आद्य राज्य लौटा दीजिए। श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर वहां उपस्थित भीष्म, विदुर, द्रोण आदि गुरुजनों तथा परशुराम, कंडव और आदि महर्षि गणों के धृतराष्ट्र को समझाया कि वे धर्म तथा न्याय के मार्ग में चलते हुए पांडवों को उनका राज्य तत्काल लौटा दे। किंतु उनकी इस समस्या को सुनकर दुर्योधन ने अत्यंत क्रोधित होकर कहा, ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते इस राज्य पर मेरे पिता धृतराष्ट्र का अधिकार था, किंतु उनके अंधत्व का लाभ उठा चाचा पांडु ने राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया है। मैं महाराज धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र हूँ। इस राज्य पर मेरा और केवल मेरा अधिकार है। मैं पांडवों को राज्यों को क्या सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने के लिए तैयार नहीं हूँ। यदि उन्होंने अपना राज्य वापस चाहिए तो हमसे युद्ध करके उसे प्राप्त कर ले। उपस्थित समस्त जनों के बारंबार समझाने के बाद दुर्योधन अपनी बात पर अड़िग ही रहा और श्री कृष्ण वापस पांडवों के पास चले आए और दोनों पक्षों में युद्धों की तैयारी होने लगी। पांडवों को राज्य न देने के पक्षों में युद्धों की तैयारी होने लगी और पांडवों में राज्य न देने के निश्चय पर दुर्योधन के अड़ जाने के कारण दोनों पक्ष में मध्य युद्ध निश्चित हो गया तथा दोनों ही पक्ष उनके लिए सहायता जुटाने में लग गए। एक दिन दुर्योधन ने श्री कृष्ण के भावी युद्ध के लिए सहायता प्राप्त करने हेतु द्वारिकापुरी जा पहुंचे। जब वह पहुंचा तो उस समय श्री कृष्ण निद्रा मगन में थे। वह उनके सिरहाने जा बैठा। इससे कुछ ही देर पश्चात पांडुतनय अर्जुन श्री कृषि कार्य में उनके पास पहुंचे और उन्हें सोया देखकर उनके पैताने में बैठ गए। जब श्री कृष्ण की नींदा टूटी तो पहले उनकी दृष्टि अर्जुन पर पड़ी। अर्जुन ने कुशल क्षेम पूछने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उनके आगमन का कारण पूछा तो अर्जुन ने कहा कि भगवान, मैं भावी युद्ध के लिए आपसे सहायता लेने आया हूँ। अर्जुन के इतना कहते ही सिरहाने बैठा हुआ दुर्योधन बोला कि हे कृष्ण, मैं आपसे सहायता के लिए आया हूँ। क्योंकि मैं अर्जुन से पहले आया हूँ इसलिए सहायता मांगने का पहला अधिकार मेरा है। दुर्योधन के वचन सुनकर भगवान कृष्ण ने घूमकर दुर्योधन को देखा और कहा, हे दुर्योधन, मेरी दृष्टि अर्जुन पर पहले पड़ी है और तुम कहते हो कि तुम पहले आए हो। मुझे तुम दोनों की सहायता करनी पड़ेगी। मैं तुम दोनों को एक और अपनी पूरी सेना दे दूंगा और दूसरे के साथ मैं स्वयं रहूंगा, किंतु मैं न तो युद्ध करूंगा न ही शस्त्र धारण करूंगा। अब तुम लोग निश्चय कर लो कि किसे क्या चाहिए। अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपने साथ रखने की इच्छा प्रकट की और जिससे दुर्योधन प्रसन्न हो गया, क्योंकि वह तो श्री कृष्ण की विशाल सेना के लिए ही यहाँ आया था। इस प्रकार श्री कृष्ण ने भावी युद्ध के लिए दुर्योधन को अपनी सेना दे दी और समय पांडवों के साथ हो गए।
दुर्योधन के जाने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि हे पार्थ, मेरे युद्ध का कोई निश्चय भी नहीं, उसके बाद भी तुमने क्या सोचकर मुझे मांगा? अर्जुन ने उत्तर दिया, भगवान, मेरा विश्वास है कि जहां आप हैं वहीं विजय है, और फिर मेरी इच्छा है कि आप मेरे सारथी बने। अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण उनका सारथी बनना स्वीकार कर लिया। तो ये थी फागुन मास के अध्याय 2 की कथा। अब अगली कथा का रसपान आप अगली वीडियो में करेंगे। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।